बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज जो हमारा टॉपिक का प्रेजेंटेशन है वो है ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट प्लानिंग पार्ट 2। कि अगर कोई भी आप जो है वो बाग कायम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी जो है वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में जो सबसे पहला कंपोनेंट था या आंसर था वो ये था कि आपने साइड की जो सिलेक्शन है वो बेस्ट करनी है कि वहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। और उसके बाद आज जो दूसरा पॉइंट है वो है फेंसिंग। यानी आप कहीं पे भी अगर ऑर्चर्ड या बाग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहला आप ये करेंगे कि उस एरिए के इर्द गिर्द एक बाड़ लगाएंगे। उस बाड़ में डिफरेंट किस्म के श्रब्स भी लगाए जाते हैं, थॉर्नीज श्रब्स भी लगाई जाती हैं। और ये क्योंकि परमानेंट नहीं होती, इनको बार बार चेंज आउट करना पड़ता है। तो इसका जो परमानेंट वो ये है कि आप क्या करते हैं, एक ख़ास किस्म की वायर होती है, उसको जो है वो उसके इर्द गिर्द लगा देते हैं, जिससे आपका जो वो मसलन ऑर्चर्ड है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। फेंसिंग के बाद आती है विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स क्या होते हैं, आपको पता है कि जब आंधी आती है या तेज़ हवाएं आती हैं, बाज़ हमारे मसलन मैंगो का ऑर्चर्ड है, सिट्रस का ऑर्चर्ड है, या चेरी का ऑर्चर्ड है, या जो है वो एप्पल का ऑर्चर्ड है, तो या पोमीग्रेनेट का ऑर्चर्ड है। तो ये क्या होता है कि जो ही तेज़ हवा आती है तो वो हवा उन हमारे जो एक तो हमारे जो ट्रीज़ होती हैं उन जो है वो डिस्टर्ब करती है। मसलन तेज़ हवा जब चलेगी तो उसकी ब्रांचेस टूटेंगी, नीचे गिरेंगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन साइड बनेगी और जो है हमारे प्लांट को इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी क्रॉप जो है वो बिल्कुल मैच्योर होके जो पक के तैयार होती है और हवाएं आती हैं तेज़, और वो तेज़ हवा की वजह से या आंधी की वजह से हमारा फ्रूट्स जो है वो नीचे गिर जाता है। या बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जो तेज़ हवा है वो जो है मसलन सेल इरोजन करती है। जो हमारा बाग लगा होता है उसकी मिट्टी को जो न्यूट्रिशनल जो है वो जिसका स्टेटस बहुत अच्छा होता है उस मिट्टी को उड़ा के अपने साथ ले जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम विंड ब्रेक्स लगाते हैं। वो डिफरेंट किस्म के ट्रीज़ के लगाए जाते हैं, वो हवा के रास्तों में लगाए जाते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि जब हवा आती है उन विंड ब्रेक से टकराती है तो उसका प्रेशर जो है या उसका फ़्लो कम हो जाता है। फिर जो आगे जब हमारे पौधों की तरफ जाती है तो हमारा जो है वो नुकसान वो कम होता है। उसके बाद कुछ प्रीलिमिनरी ऑपरेशंस हैं। मसलन अगर आपने साइट सिलेक्शन कर ली तो उसके बाद आपने सारी चीज़ें कर ली। साइट सिलेक्शन के बाद ये होता है कि आपने जो है वो मसलन अपनी जो है वो जो मिट्टी है या सॉइल है जिसके अंदर आप लगा रहे हैं, आपने उसकी ख़ास तरीके से लेवलिंग करनी है, उसकी फ्लोइंग करनी है, ताकि वहाँ पे ऑर्चर्ड जल्दी से उसकी रूट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हो सके, पेनिट्रेट हो सकें। और इसके अलावा आपने ये करना है कि अपने ऑर्चर्ड को लगाने से पहले ये काम करना है कि अगर आपकी जो मिट्टी है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, या उसमें जो है वो आप जो है वो फर्टिलाइज़र, या आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र वाले इस्तेमाल ना करूं, तो आप सबसे पहले ग्रीन मिन्योर जिसे आप जो है वो जो है ग्रीन मिन्योरिंग भी कर सकते हैं, या जानवर का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जानवर के जो बाकिया जात होते हैं उनको अपनी क्रॉप के अंदर जो है वो फैला देते हैं। फैलाने के बाद जो है वो उसके बाद जो है वो उसको कुछ दिन के लिए रखते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो जाए और उसका न्यूट्रिएंट्स जो है वो उस मिट्टी के अंदर ऐड हो जाएँ। फिर उसके बाद आप जो है वो प्लांट करते हैं। उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट बहुत ज़रूरी होता है कि आपने अगर अपना बाग लगाना है तो उनके अंदर प्लांट कैसे लगाने। अगर आप ऑर्डरली कोई बाग के अंदर प्लांट लगाएंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। उसके अंदर आपको ऑपरेट करना आसान होगा, उसके अंदर से आपको आम तोड़नी आसान होगी, उसके अंदर आपने हल चलाना है, उसके अंदर आप इंटरक्रॉपिंग करनी है, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान होती है। तो लेआउट के डिफरेंट मेथड होते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो है स्क्वायर सिस्टम या स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में ये होता है कि हम जितने भी प्लांट टू प्लांट, एक पौधे का दूसरे पौधे से और एक रो का दूसरी रो से जो फासला होता है, इस स्क्वायर मेथड में जो स्क्वायर सिस्टम में एक जैसा रखते हैं। और उसके बाद दूसरा सिस्टम होता है रेक्टेंगल सिस्टम। रेक्टेंगल सिस्टम में ये होता है कि प्लांट से प्लांट और रो से रो का डिस्टेंस तो जो है वो बराबर नहीं होता, लेकिन इसमें भी जो राइट एंगल यानी जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होता है वहाँ पे हम पौधे लगा देते हैं। इसमें जो है वो मसलन जो 4 ट्रीज़ जो है वो ज्वाइंट होते हैं बेसिस के ऊपर, यानी जो राइट एंगल की बेसिस बन रही होती हैं वहाँ पे अगर आप उनको जोड़ दें तो यहाँ पे भी, यानी ये स्क्वायर सिस्टम से इसकी जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कह दें या रो टू रो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद एक सिस्टम आता है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में ये करते हैं कि हम जो प्लांट होते हैं वो कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होती है उसके कॉर्नर पे यानी लगाते हैं,
प्लांट्स और उसके बाद जो है एकत प्लांट है हम उसके जो है वो सेंटर के अंदर यानी 6 प्लांट हेक्सागोन की शक्ल में लग जाएंगे और एक प्लांट इसके सेंटर में लगा दिया जाएगा। और इस सिस्टम्स के जो है वो मसलन फ़ायदे ज़्यादा हैं कि इसमें आप 15% ज़्यादा प्लांट्स एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम इस पर 15% ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं और इसमें भी ऑपरेशन करना आपको ज़्यादा ईजी होता है। उसके बाद दूसरा जो है वो जो है अगला चौथा सिस्टम आता है वो है ट्राइएंगुलर सिस्टम। ट्राइएंगुलर सिस्टम में आप क्या करते हैं, ट्री को प्लांट करते हैं स्क्वायर सिस्टम के अंदर, लेकिन इसमें स्क्वायर सिस्टम के अंदर बिल्कुल होता है, लेकिन ये होता है कि बस अगर पहली लाइन है उसके अंदर आपने अगर दूसरे, चौथे और छठे नंबर पे पौधे लगाए हैं तो तीसरे में आप पहले, तीसरे और पाँचवें नंबर पे जो है वो पौधे लगाएंगे। और इसका भी जो है वो मसलन ये जो है इतना ये भी स्क्वायर सिस्टम की तरह है और इसके ज़्यादा कोई इतने एडवांटेजेस नहीं है, लेकिन ये कि प्लांट जो है वो अपनी ख़ास एक ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है डायगोनल सिस्टम। डायगोनल सिस्टम में क्या होता है, ये बिल्कुल जो स्क्वायर सिस्टम होता है उसकी तरह से, यानी हम 3 मीटर का 3 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पौधा लगाते हैं, 3 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ, फिर 3 मीटर यहाँ करके यहाँ पौधा लगाते हैं और यहाँ लगा देते हैं। और इसमें स्क्वायर सिस्टम की तरह बिल्कुल होता है, लेकिन एक एडिशन होती है कि हम इसके सेंटर में जो स्क्वायर सिस्टम बनाते हैं उसके सेंटर में भी एक पौधा लगा देते हैं, यानी इसमें जो है पौधों की तादाद एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद आखिरी जो सिस्टम है वो है कंटोर सिस्टम। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ ये कि मैदान हैं, ना सिर्फ ये कि डेजर्ट हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पहाड़ी इलाके भी पाए जाते हैं। अब पहाड़ी इलाके के ऊपर अगर आपने वेजिटेशन ग्रो करनी है, आपने बागात लगानी है या उन लोगों को फीड करना है, तो उनके लिए वहाँ पे जो बागबानी का सिस्टम यूज़ किया जाता है उसे कंटोर सिस्टम कहते हैं। और इसके अंदर हम ये करते हैं कि हम बिल्कुल टेरेसेस बनाते हैं और टेरेसेस में स्क्वायर सिस्टम या डिफरेंट किस्म के सिस्टम यूज़ करके ऑर्डिनरली जो प्लांट्स हैं उनको लगाते हैं और वहाँ से अपनी जो प्रोडक्शन है वो लेते हैं और इससे अपनी अर्निंग भी करते हैं और वहाँ के लोगों की न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी फुलफ़िल करते हैं। तो आज इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।